अस्सलामुअलैकुम। तमाम भाइयों को खुशामदीद जो मेरे चैनल सादात एवरी में आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बॉक्स इस टाइम चिक से भर चुके होंगे और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जिस तरह आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, स्पेशली उन नए दोस्तों के लिए है जिनको बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है और उनके जो बर्ड्स हैं वो ठीक तरह से ब्रीड नहीं कर रहे। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली उन नए दोस्तों के लिए है कि किस तरह वो अपने उस बर्ड का इलाज कर सकते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी है मेल में, या फिर उनकी फीमेल या मेल जो है वो हीट में नहीं आ रही, या फिर उनके कोई इम्यूनिटी के मसाइल हैं, उनको बीमारी बहुत जल्द पकड़ लेती है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उसका हल मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मजीद कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हम एक कम पैसों वाली चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो कि नॉर्मली हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इसमें वही बात है कि पैसे भी कम हो लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन आती है वो है एवियन। एवियन के आपने 400 मिलीग्राम की कैप्सूल जो है वो परचेज करने हैं और ये पत्ता तकरीबन 60 रुपीज़ तक का आ जाता है। किसी भी ह्यूमन फार्मेसी से आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी और 60 रुपीज़ में तकरीबन आपको 10 गोलियां इसकी मिलती हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होती है, वैसे कैप्सूल होता है लेकिन कैप्सूल के अंदर लिक्विड फॉर्म में एवियन 400 mg आपको अवेलेबल होगी। और इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसमें सिर्फ आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी, बर्ड्स को हीट पे लेके आना और बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और प्राइस वाइज अगर आपके पास पेयर थोड़े हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है यूज़ करने का, आपने 1 लीटर में सिर्फ एक कैप्सूल आपने डालना है। ये क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, उसमें ऑयली फॉर्म में है, तो ये एकदम पानी में मिक्स नहीं होता। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद अपने बर्ड्स को सर्व करना है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी जितने भी मेडिसिन आपको आज बताऊंगा ये आपने मैक्सिमम 3 दिन तक यूज़ करनी है। अगर आप सिर्फ बर्ड को हीट पे लेके आना चाह रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं ताकि वो जो जरासीम हैं उनके खिलाफ बेहतर तरीके पे अपनी हिफाजत कर सकें और बीमारियों से बच सकें। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक बर्ड में इनफर्टिलिटी का मसला आ रहा है तो आप इस दवाई को 5 दिन तक यूज़ करेंगे। और एक बात और यहाँ पे गौर तलब है कि अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैं मेडिसिन से ये मसला हल कर लूँगा तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। आपने पूरा साल इनको सॉफ्ट फूड और उनकी जो अपनी अफादियत है वो एक अलग है, वो आपने देने हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट फूड और इन चीज़ों को देने के बाद भी आप समझते हैं कि कोई मसला मसाइल रह गया तो इस चीज़ को ये मेडिसिन कवर कर लेती है। अपनी हम दूसरी मेडिसिन की तरफ आते हैं जो कि उससे थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट उसका भी बहुत अच्छा है। साइमंस कंपनी की इम्यूनोटोन के नाम से आपको एक मेडिसिन मिल जाती है। ये आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिलेगी और ये गोट, शीप, मुर्गियाँ, उसके बाद लव बर्ड, इन सब में ये चीज़ यूज़ होती है। तो बड़े आराम से आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाती है। इसकी जो मिनिमम पैकिंग होती है वो 100 ml की होती है और इसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो विटामिन ई के साथ साथ ई सेलेनियम भी होता है। अगर आप ई सेलेनियम को नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्पेशली इनफर्टिलिटी के मसाइल को हल करने के लिए यूज़ होती है। और इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। आपको जो 100 ml की जो बोतल है वो आपको अंदाजन 450 के राउंड अबाउट में मिल जाती है। 450 और अगर कोई छोटा स्टोर है तो मे बी आपको 500 से 600 तक ये मेडिसिन मिले। लेकिन मैंने क्योंकि अच्छे मेडिसिन स्टोर रावलपिंडी से इसको परचेज किया है तो मुझे यही मेडिसिन 450 रुपीज़ की मिल गई थी। 3rd नंबर पे हम आते हैं जो इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट है। मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। जितनी दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मेरी अपनी आजमूदा है और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मैं तीनों में से कोई भी मुझे अवेलेबल हो तो मैं ये यूज़ करूँगा। 3rd नंबर पे जो हमारे पास आती है वो है माइलिक कंपनी की। ये इम्पोर्टेड मेडिसिन है, ये बाहर से जर्मनी से इम्पोर्ट होती है
और इसका फार्मूला भी सेम वही है, विटामिन ई प्लस ई सेलेनियम। ये आपको 1 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल होती है, लेकिन किसी भी वेटरनरी स्टोर से ये आपको मिलेगी और लूज पैकिंग में भी आपको मिल जाएगी। इसका जो रेट है वो 6 रुपीज पर ml अगर आप लूज में परचेज करते हैं, ओपन 100 ml परचेज करते हैं तो अंदाजन 600 रुपीज का ये आपको कॉस्ट करेगा। आप 50 ml 30 ml जो आपकी जरूरत है, जितने आपके बर्ड हैं, आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। लेकिन विटामिन ई प्लस सेलेनियम को यूज करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी इसकी ओवरडोज ना होने पाए, क्योंकि जब भी इसकी ओवरडोज होगी तो उसकी वजह से आपको 2-3 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, इसमें आपका बर्ड मोल्ट पे भी जा सकता है और उससे उसके पर झड़ना शुरू हो जाएंगे और उसको रिकवर करने में 2 से 3 माह तक भी लग सकते हैं। इस वजह से कोशिश करनी है कि आपने जो रिकमेंडेड डोज है उससे कभी भी एक्सीड नहीं करना। जिस तरह साइमंस की इम्यूनोटोन है, इसको आपने 0.5 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से इसको आपने यूज करना है, जबकि माइलिक का जो ई सेलेनियम है इसको आपने 0.1 मिलीग्राम 0.1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने इसको यूज करना है। अगर आप इससे ओवरडोज करेंगे तो आपको बजाय फायदा देने के ये नुकसान भी देगी। आपकी फीमेल ओवरहीट हो जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़े इस तरह स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी फीमेल आपके मेल को जख्मी करेगी और आपका पूरा ब्रीडिंग सीजन बर्बाद होगा। इस वजह से जो डोज उस पर रिकमेंडेड है उससे ऊपर कभी भी ना जाएं। हमेशा मियाना रवि इख्तियार करें ताकि आपके बर्ड्स का जो मसला है सिर्फ वही हल हो, आपको नए मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये वाला ब्रीडिंग फार्मूला बताया है, जो आपको मैंने ब्रीडिंग के लिए ये मेडिसिन बताई हैं, इनसे आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपके जो बॉक्स हैं वो चिक्स से इंशाल्लाह भरे हुए होंगे और आपके बर्ड्स भी हेल्दी होंगे। साथ विटामिन ई का एक लास्ट बेनिफिट आपको और बता दूं, इससे जो फीदर्स हैं आपके पैरेट के वो भी इंतहाई उम्दा और चमकदार आएंगे। इवन के इंसान भी विटामिन ई को अपने चेहरे और जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए यूज करते हैं, तो इसका ना सिर्फ इंसानों में बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है बल्कि बर्ड्स में भी इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। उम्मीद है कि आपकी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और मैंने इस टॉपिक को भरपूर कवर करने की कोशिश की है, वो कवर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को बेहतर करने के लिए अगर आपकी कोई सजेशन है या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपके बर्ड्स को तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज।